हेलो दोस्तों, एक बार से फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि मॉर्निंग के आपके सुबह 6 बज रहे हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे वोकैब का सेशन लेकर आ गया हूँ शानदार। तो जैसे कि ऑलरेडी हमने बैच में सारा कुछ आपको बताकर रखा हुआ है, तो ज़्यादा हम अपने सेशन को टाइम यहाँ पे नहीं देंगे। अपने सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आज का आपका कलर वाला दिन है, तो सभी लोग क्या करेंगे, सुबह उठकर आराम से ये सेशन आप कर लेना। इसके बाद आप आराम से कलर खेलना, पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है। तो सेशन को आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है। पढ़ाई को अपने नहीं छोड़ना, पढ़ाई को आपको डेली अपने कंटिन्यू रखना है। जितने आप घंटे पढ़ते हैं, 4 या 5, तो डेली आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो वर्ड होने वाला, आज का सुबह मॉर्निंग हम डिस्कस करने वाले अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? अबे बेटे मेरी सहयोग कर दो। अबे बेटे मेरी सहयोग कर दो। तो अबेट का मतलब क्या होता है? सहयोग करना या उसकी सहायता करना, ठीक। अब इसके अदर वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे साइनोनिम्स इसके अबेट वर्ड के। तो अबेट वर्ड का पहला साइनोनिम्स आपको मिलेगा असिस्ट। असिस्ट इक्वल टू असिस्टेंट। जो आपके बॉस का असिस्टेंट होता है, वो बॉस को क्या करता है? सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, उनकी सहायता करता है, उनकी हेल्प करता है। तो असिस्ट का मतलब भी कहता है सहयोग करना, सहायता करना, समर्थन करना। यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको एड। एड का मतलब भी क्या होता है? कोई भी चीज़ आपकी, एक दवा जैसे एड मतलब फ्रेंड भी बोल सकते हैं तरीके से। तो फ्रेंड आपके दोस्त की क्या करता है? वो सहायता करता है। तो एड का मतलब भी क्या होता है? सहायता करना। हेल्प का मतलब आपको पता है। यहीं पे देखेंगे लेंड अ हैंड। जब आप किसी हाथ में लेते हैं किसी का कुछ, तो वो बंदा जो आपको अपने आपके हाथ में दे रहा है, तो वो बंदा क्या कर रहा है? आपका सपोर्ट कर रहा है। तो लेंड अ हैंड का मतलब है सहयोग करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब आपको पता है समर्थन करना। तो आई होप आपका फर्स्ट वर्ड यहाँ पे, जैसे कि अबेट वर्ड आपने देखा, इसका मतलब हमने बताया आपको सहयोग करना। इसके साइनोनिम्स यहाँ पे देखिए असिस्ट, एड, हेल्प, लेंड अ हैंड, सपोर्ट वर्ड। तो आई होप फर्स्ट वर्ड आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे फटाक से अपने सेशन की ओर। हम अगला वर्ड देखेंगे डिमिनेटिव। डिमिनेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को डिम कर रहे हो, तो उसे छोटा कर रहे हो। तो डिमिनेटिव का मतलब क्या होता है? छोटा करना, या उसे बोल सकते हैं स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। इसके डिमिनेटिव वर्ड के आप यहाँ पे साइनोनिम्स वर्ड देखेंगे, कौन कौन से आपके साइनोनिम्स वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला मिलेगा आपका टिनी। टिनी जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। स्मॉल का मतलब भी पता है, छोटा सा। लिटिल का मतलब आपको पता है, बिल्कुल ना मात्र होना। माइन्यूट का मतलब भी बिल्कुल माइन्यूट सा है, वो बिल्कुल छोटा सा है। यहीं पे देखिए मिनीएचर का मतलब भी क्या होता है? छोटा सा। मिनी मतलब क्या होता है? छोटा सा। माइक्रोस्कोपिक का मतलब भी क्या होता है? छोटा सा। तो ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। डिमिनिटिव। डिमिनिटिव वर्ड आपने देखा, इसका मतलब क्या देखा यहाँ पे? छोटा या स्मॉल। छोटा मतलब क्या था? जो कोई भी चीज़ है आपके पास छोटी है। कोई भी बच्चा जैसे कि जब बॉर्न होता है तो वो छोटा ऐसा होता है, बेबी आपका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके साइनोनिम्स यहाँ पे आपने देखा था मेरे साथ मिलकर, टिनी, स्मॉल, लिटिल, माइन्यूट, मिनिएचर, मिनिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक। ये वर्ड आपके कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा आपको डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट इक्वल टू किसके? डिस से। किससे? डिस से। डिस्टॉर्ट का मतलब जो आपके घर में डिश लगी, उसको आप क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो लगी लगी चीज़ को आप बिगाड़ रहे हैं। बनी हुई चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? उसको बिगाड़ रहे हैं। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। क्या होता है? बिगाड़ना। आपके पास कोई भी चीज़ क्या है? बनी हुई है, आप उसे क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं, ठीक। ये वर्ड कंप्लीट हुआ। इसके साइनोनिम्स देखेंगे डिस्टॉर्ट वर्ड के। व्रैप, ट्विस्ट, कॉन्ट्रैक्टेशन, बेंड करना। कोई भी चीज़ सीधी है, उसको बेंड कर रहे हैं तो बिगाड़ रहे हैं। बक्कल का मतलब भी क्या होता है? बिगाड़ना। डिफॉर्मेशन, कोई फॉर्मेशन पे है उसको डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। सेटर्ड का मतलब भी क्या होता है? बिगाड़ना। कोई चीज़ अच्छे से व्यवस्थित हुई रखी हुई, उसे आप सेटर्ड कर रहे, बिखेर रहे हैं, तो वो चीज़ बिगड़ रही है ना। तो ये वर्ड आपके इसके कंप्लीट हुए डिस्टॉर्ट के, ठीक। इसके बाद अगला वर्ड देखेंगे, यहीं पे मिलेगा आपको एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या था? फटकारना, किसी को डांट लगाना, ठीक। तो एडमोनिश का मतलब आपको पता चला यहाँ पे क्या होता है? फटकारना, किसी को डांट लगाना। इसके साइनोनिम्स देखेंगे एडमोनिश वर्ड के। रेप्रीमेंड, अपब्रिड, इसके बाद चाइल्ड या रिबूक बोल सकते हैं, रिप्रोच, रिप्रूव करना, ठीक है। यहीं पे बोल सकते हैं बीरेट, स्कोल्ड। ये सभी वर्ड आपके क्या? फटकारने से, डांटने से रिलेटेड है। तो ये आपके एडमोनिश वर्ड के यहाँ पे साइनोनिम्स कंप्लीट हुए। अगले वर्ड की ओर देखेंगे। अगला वर्ड आपको मिलेगा कैकोफोनस। कैकोफोनस का मतलब क्या होता है? कैको हमने आपको रूट वर्ड डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है बैड।
और फोनस का मतलब साउंड, जिसकी आवाज़, जिसकी ध्वनि बेकार है तो वो बंदा कैसा करेगा, शोरगुल करेगा ना। तो कैकोफोनस का मतलब क्या होता है, शोरगुल भरी आवाज़, मतलब शांतिपूर्ण ना होना। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे शांतिपूर्ण नहीं है, वहाँ पे शोरगुल हल्ला गुल्ला मचता ही रहता है। तो कैकोफोनस का मतलब क्या होता है, शोरगुल होता है। इसके कैकोफोनस के वर्ड के सिनोनिम्स देखेंगे, ग्रेटनिंग वर्ड में ये मिलेगा, नॉइजी बोल सकते हैं, डिस्कॉर्डेंट, अनमिलोडियस, हैरेस, स्ट्रेडेंट, क्लैमरस, सारे वर्ड आपके शोरगुल से रिलेटेड है। तो ये कैकोफोनस के आपके सिनोनिम्स वर्ड है, ठीक। तो आई होप ये भी वर्ड आपको अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अगले वर्ड की ओर देखेंगे, अगला वर्ड आपका यहीं पे मिलेगा मेडिटेशन पे, ट्रेस। ट्रेस का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को आप ट्रेस कर रहे हैं, उसे शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं, संक्षिप्त में बता रहे हैं। कोई भी चीज़ आपके यहाँ पे, जैसे कि ये मान लो आपका पेज, यहाँ पे सारे पेज में सारे क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या हो रहा है, याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, ऐसा कुछ करोगे, अपना माइंड चलाओगे कि ये थोड़ा सा बचे और हमें याद हो जाए। तो ये लंबा सा था, इसे हमने क्या किया, शॉर्ट में बना दिया और वो आसानी से याद हो गया, तो उसको संक्षिप्त में करना है। तो ट्रेस का मतलब क्या था, शॉर्ट, मतलब किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, ठीक। यहीं पे इसके ट्रेस वर्ड के सिनोनिम्स देखेंगे, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को संक्षिप्त कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। कंसाइड करना, कोई भी चीज़ यहाँ पे लंबे तरीके से फैला हुआ है, जैसे कि ये रोड है आपकी, ये रोड है, यहाँ पे ये आदमी पूरी रोड में चल रहा है, तो इससे बोलोगे ना प्लीज़ कंसाइड में, तो ये रोड को क्या करेगा, छोड़ देगा आदि। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक, कंसाइड वर्ड को। समरी, कोई भी बड़ी चीज़ है उसको समरी में अपने तरीके से याद कर लेना, ठीक। कॉम्पैक्ट का मतलब भी क्या होता है, शॉर्ट करना। लेकोनिक का मतलब भी क्या होता है, कमी। ससेंट का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना। शॉर्ट का मतलब भी क्या होता है, छोटा करना। तो ये ट्रेस वर्ड आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड अपनी कॉपी में डालना है। यहीं पे ब्रीफ वर्ड आपसे पूछा गया एग्जाम में, लैकोनिक वर्ड आपसे पूछा गया, ससेंट वर्ड पूछा गया। ये 3 वर्ड आपको इंपॉर्टेंट अपनी नोट कॉपी में डाल लेना, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। अगले वर्ड की ओर चलेंगे, अगला वर्ड मिलेगा इनमिटी। इनमिटी का मतलब क्या होता है, इनमिटी है वो आपसे क्या है, दुश्मन है, वो आपका बंदा कैसा है, दुश्मन है। तो किसी से दुश्मनी लेना, वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे एनमिटी। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, फो, फो मतलब भी क्या होता है, दुश्मन। राइवल, राइवल का मतलब भी क्या होता है, दुश्मन। एडवर्सरी मतलब जो विपत्ति होती है तो आप उससे क्या करते हो, दुश्मनी मान लेते हैं, ठीक। वो एडवर्सिटी है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया, जो एडवर्सिटी है इसका मतलब क्या होता है, विपत्ति, और जो एडवर्सरी है इसका मतलब क्या होता है, दुश्मनी। क्या होता है, दुश्मनी होता है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। यहीं पे हॉस्टिलिटी मतलब ये तो क्या होता है, दुश्मन। डिस्कॉर्ड मतलब किसी की बात से सहमत नहीं, उसे आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट, आप किसी के विरोधी जा रहे हैं, किसी के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप क्या हो गए, उसके दुश्मन बन गए। तो इस तरीके से आप एंटागोनिस्ट वर्ड को याद कर सकते हैं। तो मेन बात हमारा यहाँ पे याद करवाने वाले वर्ड थे आपको, एनिमिटी मतलब क्या था, दुश्मनी। एडवर्सरी मतलब क्या था, दुश्मनी। ये आपसे एग्जाम में पूछे गए, ये भी वर्ड आपके एग्जाम में एसएससी में आया हुआ है, ठीक। तो इसको कॉपी में इंपॉर्टेंट डाल लेंगे, फिर अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। अगला वर्ड आता है आपका ट्रेस्युलेंट। ट्रेस्युलेंट का मतलब क्या था, ट्रेस्युलेंट मतलब बोल सकते हैं इस तरीके से, जो बंदा बहुत लड़ाकू होता है, झगड़ालू होता है, उसे बोलते हैं ट्रेस्युलेंट बोलते हैं, ठीक। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, फिरोसियस मतलब जो फिरोसियस बंदा होता है, उग्र होता है, वो बहुत जल्दी लड़ता है, ठीक है। तो फिरोसियस का मतलब भी बोल सकते हैं झगड़ालू या लड़ाकू। सैवेज का भी क्या होता है, लड़ाकू झगड़ालू। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब भी होता है आपका यही, फायर्स कर देना, किसी को फायर करना, तो मतलब वो झगड़ालू लड़ाकू है। वायलेंट मतलब ये होता है, कंटेंक्रेंस का मतलब भी क्या होता है, झगड़ालू लड़ालू। तो यहाँ पे मेन मेरा वर्ड याद करने के लिए कंटेंक्रेस। कंटेंक्रेस वर्ड आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या था, लड़ाकू या झगड़ालू। और ये भी वर्ड आपसे पूछा गया टर्क्यूलेंट। टर्क्यूलेंट का मतलब भी क्या था, झगड़ालू लड़ाकू, ठीक। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वर्ड की ओर चलेंगे, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी वर्चुअस है, मतलब वो चीज़ आपके लिए क्या है, पवित्र है, गुणवान है, धार्मिक है। तो वर्चुअस का मतलब क्या है, धार्मिक, पवित्र, गुणवान। इसके सिनोनिम्स देखेंगे वर्चुअस वर्ड के, पायस, पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र होता है। चेस्ट मतलब पीप का होता है, पवित्र। होली, जो आपकी होली है वो पवित्र है। राइटवस मतलब भी क्या, तो वो बंदा राइट है, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल धार्मिक, अपने धर्म पर चल रहा राइट तरीके से। इथिकल मतलब भी क्या होता है, वो धार्मिक होता है, पवित्र होता है, गुणवान होता है। मॉरल मतलब जो बंदा नैतिक के सिद्धांत के अनुसार वो चलता है। तो इस तरीके से वर्चुअस वर्ड आपको याद हुआ है। यहाँ पे वर्चुअस का मतलब क्या था, धार्मिक, पवित्र, गुणवान। इसके वर्ड देखें सिनोनिम्स के, पायस, चेस्ट, होली, राइटवस, इथिकल, मोरल। ये वर्ड आपके इसके सिनोनिम्स है वर्चुअस वर्ड के। ये भी सेशन आपका यहाँ पे वर्ड जैसे कि कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड देखेंगे इवेंट्स।
इविंस का मतलब क्या था, किसी भी चीज़ को इविंस कर रहे हैं, मतलब उसे इशारा करना। इशारा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को इशारा करके उसको शो करा देना। तो किसी भी चीज़ को, आपकी कोई भी चीज़ है वो सीक्रेट है, सीक्रेट उसको न रखकर आप उसे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, उसे खोल दे रहे हैं। तो इवेंट्स का मतलब कहते हैं इशारा करना या अपनी चीज़ को, जो कोई चीज़ आपकी सीक्रेट है उसे आप खोल दे रहे हैं, ठीक। तो ये मतलब आपका इवेंट्स का मतलब था। जैसे कि इसके साइनोनिम देखेंगे, रिवील करना, कोई भी चीज़ आपके पास सीक्रेट में उसे आप रिवील कर रहे हैं, खोल रहे हैं। सो मतलब दिखाना। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका दिखाना। ये वर्ड आपसे एग्जाम में मैनिफेस्ट बहुत बार पूछा गया, इसको आपको इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी में डालना है, मैनिफेस्ट, ठीक है। यहीं पे देखें इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इशारा कर रहे हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी में देखा होगा, मोटरसाइकिल में आपके इंडिकेट 2 3 4 लगे हुए थे, तो वो जब आप मोड़ पे मोड़ते हो तो अपने इंडिकेटर को लेफ्ट राइट करते हो, ऑन करते हो ना, तो जिससे जो सामने वाला बंदा आ रहा उधर से या इधर से आपके पीछे से आ रहा, तो उसको पता चल जाए कि बंदा मुड़ने वाला है किस साइड में, ये आपका इशारा दे रहा है ना। इस तरीके से वर्ड आप इंडिकेट देख सकते हैं। डिस्प्ले मतलब आप किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब अपने डिस्प्ले में उसको शो कर रहे हैं। एग्जिबिट मतलब क्या होता है, एग्जिबिट मतलब भी क्या होता है, शो करना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपको शो करना, रिवील करना, इशारा करना, ठीक। तो ये वर्ड आपका इवेंट्स, जैसे कि यहाँ पे पता चला इशारा करना या किसी भी चीज़ को शो करना, कोई चीज़ आपकी सीक्रेट में उसे आप रिवील कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये मैनिफेस्ट वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जिबिट वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें याद करना है लर्न वर्ड रैपिड फायर। अब हमें वर्ड को, जैसे कि पिछली क्लास में आपकी जैसे कि 18 क्लासें यहाँ पे हो गई हैं, तो ये 18 क्लासों के वर्ड हमने यहाँ पे कुछ आपके लिए रैपिड फायर के तरीके से याद करने के लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आप वर्ड भूले ना, वर्ड को अपने माइंड पे शेप रखना है। बार बार अगर उस वर्ड को आप पढ़ोगे ना, तो वो वर्ड आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, ठीक। तो इसी वजह से हमने वो कैब में अपने इस पीडीएफ में ऐड किया है लर्न वर्ड रैपिड फायर। रैपिड फायर के तरीके से इन वर्ड को हम याद करेंगे। अगर आपको ये वर्ड आपने पढ़ा है, हमारी पिछली क्लास आपने देखी है, तो ये वर्ड आपने पढ़ा है, ये वर्ड पढ़ा है, तो आपको लाइव चैट में आपको फटाफट बताना है इसका ये मतलब होगा, इस मीनिंग का ये मतलब, इस मीनिंग का ये, फटाफट बताना है। और इसके साइनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी हैं वो फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपको मिलेगा पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, पेरिलस कोई चीज़ आपके लिए खतरनाक है। डेंजरस बोल सकते हैं, अनसेफ, हजार्डवस। हजार्डवस मतलब हजार्डस हो गए तो वो आपके लिए क्या हुआ, खतरनाक हुआ, ठीक है। तो ये वर्ड आपका रैपिड फायर के तरीके से कंप्लीट हुआ, पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। डेंजरस, अनसेफ, हजार्डवस बोल सकते हैं। यहीं पे देखेंगे वर्ड सेकंड में अकर। अकर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपने अकर कर रहे हैं, मतलब उसे इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट करना, गैदर करना, मास्टर करना, अमास करना, गार्नर करना। तो अकर का मतलब आपको पता चला किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं आप, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, मास्टर करना, अमास करना, गार्नर करना, ठीक है। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे लोकेशियस। लोकेशियस इक्वल टू टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब क्या था, बातूनी। तो लोकेशियस मतलब क्या था, बातूनी। तो लोकेशियस मतलब आपको पता चला मेरेशियो क्या होता है, बातूनी। तो यहीं भी वर्ड आप देखा टॉकेटिव, वर्बोस, वैल्यूएबल, गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी क्या होता है, बातूनी। तो लोकेशियस वर्ड हमने आपसे रूट वर्ड भी डिस्कस किया, लोक्या। लोक्या मतलब क्या था, स्पीक, बोलना। जो बहुत ज्यादा बंदा बोलता है उसे लोकेशियस बोलते थे। इस तरीके से लोकेशियस वर्ड को हमने याद करवाया था आपको पिछली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अभी जो आपका सेशन ये चल रहा है, ये लर्न वर्ड रैपिड फायर के तरीके से हम आपको इतने वर्ड याद कराने वाले हैं, फटाफट माइंड पे दोबारा से रिकॉल करने वाले हैं। यहीं पे वर्ड आपको मिलने वाला है एब्रोगेट। एब्रोगेट, अब रोगेट, अब ब्रोगेट। अब रो के गेट से बाहर हो जाओ, तो किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो एब्रोगेट का मतलब क्या था, किसी भी चीज को त्यागना, छोड़ना, ठीक है। यहीं पे वर्ड देखेंगे रिलैंकिस, काउंसिल, रिवोक करना, एनल करना, रिपील करना, ठीक है। ये वर्ड आपके सारे छोड़ने, त्यागने से रिलेटेड है। इसके बाद अगला वर्ड मिलेगा एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या था, एलिगेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति आप वफादार है, एलिगेंस है, ठीक है। तो लॉयल्टी का मतलब क्या था, वफादार। फिडिलिटी मतलब क्या था, वफादार। हॉनेस्टी मतलब ईमानदार। तो एलिगेंस का मतलब क्या था, वफादारी, निभाना किसी के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादारी आप, ठीक। इसके बाद अगला वर्ड मिलेगा यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या था, यूबिक्विटस है वो हर जगह बंदा विद्यमान है, हर जगह वो बंदा आपको मिलेगा। यूबिक्विटस मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह वो प्रेजेंट है। इमनेंट का मतलब ये क्या होता है, प्रेजेंट होना, ठीक। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप कोरोब्रोट। कोरोब्रोट का मतलब क्या था, कोरोब्रोट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप कंफर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है उससे आप एग्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप कोरोब्रोरेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद यहीं पे अगला वर्ड मिलेगा
इफीमेरल, इफीमेरल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ आपके लिए इफीमेरल है मतलब टेम्परेरी है, कुछ क्षणिक के लिए है। तो इस तरीके से इफीमेरल का मतलब क्या है, टेम्परेरी मतलब क्षणिक के लिए है। यहीं पे वर्ड मिलेगा इनवीरेट, इनवीरेट का मतलब क्या होता है, इनर वेट, इनर वेट इक्वल टू वीक, इनवीरेट नहीं इनर वेट, इनर वेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आप इनर वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए कमज़ोर हो गई। तो वीक एंड फ्रेल, फ्रेल मतलब फ्राई फ्राई करके उसको वीक करते हैं, कमज़ोर करते हैं। तो इनर वेट का मतलब क्या होता है, कमज़ोर। ठीक, इसके बाद अगला वर्ड यहीं मिलेगा आपको 45, 45 मतलब क्या था, कोई बंदा आपके साथ 45 के साथ लड़ता है, वो मतलब सास के साथ लड़ता है, स्ट्रेंथ के साथ लड़ता है, करेजियस मतलब सास के साथ लड़ता है। ये भी वर्ड मिलेगा आपको फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हम क्षणिक के लिए, एक तरीके से समाप्त के लिए बोल सकते हैं। तो फ्लीटिंग ये वर्ड आपसे एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछा गया है, फ्लीटिंग वर्ड। यहीं पे इटर्नल वर्ड यूज कर सकते हैं, परमानेंट वो आपके लिए परमानेंट खत्म होगी, ट्रांजिएंट वर्ड बोल सकते हैं, एवर लास्टिंग मतलब अंत हो गया उसका, टेम्परेरी मतलब क्षणिक के लिए। तो ये दो मीनिंग आपका देता है, समाप्ति के लिए भी देता है और क्षणिक के लिए भी देता है। इसके बाद यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको फ्लेवर गास्टेड, फ्लेवर गास्टेड जो आपकी फ्लेवर गास्टेड मतलब केक में जो फ्लेवर आपका लगाता था, कभी कभी आपको वो अचंभित करा देता, सॉक्ड में ले आता है। तो फ्लेवर गास्टेड का मतलब क्या था, सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। एगेस्ट वर्ड बोल सकते हैं, अमेज्ड, सॉक्ड, डम फाउंड बोल सकते हैं। ठीक, ये भी आपको वर्ड कंप्लीट हुआ। अगला वर्ड यहीं पे मिलेगा रेवरेंस, रेवरेंस इक्वल टू रिस्पेक्ट, डिफाई मतलब किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की आप क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, डिफाई करते हैं, रेवरेंस होता है। ठीक, यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको डिफेम, डिफेम का मतलब किसी भी को आप क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो डिसरेस्पेक्ट, डिफे, ठीक वर्ड यूज कर सकते हैं, बदनाम करना। इसके बाद यहीं पे वर्ड मिलेगा आपको गैरिस, गैरिस इक्वल टू चमकीले कपड़े, जो बंदा चमकीले कपड़े पहनता है वो अपने आप को बहुत दिखावा तरीके से करता है। तो गैरिस का मतलब क्या है, चमकीले कपड़े, गॉडी बोल सकते हैं, सोई बोल सकते हैं। यहीं भी मिलेगा सिंफुल, सिंफुल इक्वल टू पापी, सिंफुल का मतलब कहता है पापी जो बंदा होता है। यहीं पे वर्ड देखेंगे सिन, इविल, जिनके अंदर बुराई भरी होती है वो बंदे कैसे होते हैं, पापी होते हैं। तो इविल का मतलब बुराई भरे, बुराई भरे बंदे कैसे होते हैं, सिंफुल होते हैं, इक्वल टू पापी। ठीक, यहीं पे वर्ड आप देखेंगे सिवलरस, सिवलरस का मतलब क्या होता है, कोई बंदा सिवलरस है मतलब वो ब्रेव है, ब्रेव बोल सकते हैं, गैलेंट बोल सकते हैं, फियरलेस मतलब वो किसी से डरता नहीं है, डॉन्टलेस मतलब निडर है बंदा, डॉटी है मतलब वो बिल्कुल मजबूत बंदा। यहीं पे टिमिड वर्ड देखेंगे, टिमिड इक्वल टू कोवर्ड मतलब डरपोक जो बंदा होता है, टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। ठीक, ये भी वर्ड जैसे कि आपके कंप्लीट हुए, रैपिड फायर के तरीके से हमने सारे वर्ड आपको याद करवा दिए। आई होप सभी को ये वर्ड आते हुए होंगे और आपने रिवीजन एक बार फिर से कर लिया है। अब आता है आपका एंटोनिस। यहाँ पे पहला वर्ड मिलेगा एंटोनिस में आपको एबेंडन, एबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एबेंडन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। इसके एंटोनिम्स देखेंगे यहाँ पे, किसी भी चीज़ को, ये मतलब होता है एबेंडन मतलब छोड़ना, रद्द करना, लेकिन हमें एंटोनिम्स चाहिए तो इसका उल्टा जाएगा मतलब उसको बनाए रखना। तो कंटिन्यू, कीप करना, रिटेन, टेकन करना, कॉन्स्टेंट करना, टेकअप करना, किसी भी चीज़ को बनाए रखना, जारी रखना, वहाँ पे हम एबेंडन के जी सैनोनिम्स आपके एंटोनिम्स सारे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड मिलेगा अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए वहाँ पे आप रह रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे नहीं जा रहे, तो जहाँ पे पैदा हुए वहाँ पे रह रहे हैं। तो अब ओरिजिनल का मतलब क्या था, मूल निवासी बंदा, जो जहाँ पे है वहीं है, जिस समय वो पैदा हुआ वो वहीं से जन्मजात रह रहा है। ठीक, इसके एंटोनिम्स देखेंगे मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ रहता। तो इमिग्रेंट मतलब इस देश से उस देश में जाना, फॉरेन मतलब जो विदेशी लोग होते हैं, एक्सपेट्रिएट मतलब ये होता है जो इस देश से उस देश में जा रहे हैं, एक्जॉटिक का मतलब यही होता है। ठीक है, रेसेंट का मतलब रिसेंटली अभी अभी बिल्कुल आया अपने देश में, वो मूल निवासी नहीं है, यहाँ के पैदाइशी नहीं है। ठीक, इस तरीके से इसके एंटोनिम्स उल्टा मीनिंग हो गया। ठीक, यहीं पे आप देखेंगे एंटोनिम्स अगला वर्ड अब सॉल्व, अब सॉल्व हो गया मतलब कोई भी मैटर आपका सॉल्व हो गया तो आप उसे क्या करेंगे, दोष मुक्त ठहरा देंगे। अब लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम्स यहाँ पे इसके उल्टा। तो जब आप किसी ऊपर दोष लगा देते हैं तो इसके वर्ड जैसे एक्यूज, एक्यूज मतलब क्या करते हैं, आरोप लगाना, इम्पीच करना, एरेगन करना, इंडिकेट करना, क्रिमिनेट करना, कॉन्विक्ट करना, इनक्रिमिनेट, ये सभी आपके आरोप लगाने से वर्ड है। यहाँ पे अब सॉल्व का मतलब क्या था, आपने किसी भी मैटर को सॉल्व कर दिया, उसको दोष मुक्त कर दिया, लेकिन हमें चाहिए था एंटोनिम्स इसको उल्टा जस्ट। तो ये सारे आपके उल्टे वर्ड हो गए, सारे आपके कंप्लीट हुए। आयुब सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। अगर यहीं पे आपका पड़ाव आता है यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि हमने आज के सेशन पे डाल रखा है, सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। सारे आपके वन वर्ड जितने भी आज के सेशन में सारे आई से रिलेटेड आपके वन वर्ड होने वाले हैं। तो आई से आपके जो 2-3 दिन आपके आई से रिलेटेड सारे वन वर्ड आपके चलने वाले हैं। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सेशन होता है। जैसे कि पहला यहाँ पे आपका वन वर्ड दिया, वन हु अपोज इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन और बिलीव्स वुमेन। जब आप किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हैं, अपने फ्रेंड पे अपोज करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं किसी भी चीज़ को, उसे हम क्या बोलते हैं वन वर्ड पे इग्नोक्लास्ट बोलते हैं।
यहीं पे अगला वन वर्ड देखेंगे, ये वर्ड आपको समझ में आएगा। तो अगला यहीं पे लिखा है द वर्शिप और आइडल्स और इमेज। आइडोल्स का मतलब क्या था, आपकी मूर्ति जो होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडोल बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्शिप जो आइडोल और इमेज की करता है पूजा, उसे क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री बोलते हैं, मूर्तिकार जो होता है, ठीक। इसके बाद यहीं पे देख कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जो लॉ के उसमें चलता है अधीन, उसे क्या बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं वन वर्ड पे, ठीक। यहीं पे अगला वन वर्ड मिलेगा इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसे आप आसानी से रीड नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन एलिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन एलिजिबल, एलिजिबल बोलते हैं। जो आसानी से किसी भी चीज़ को नहीं याद कर पाता है, नहीं याद करने के योग्य, उसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं, ठीक। यहीं पे अगला देखेंगे प्रोहिबिटेड बाय द सोसाइटी, जब आप किसी भी सोसाइटी में बैन लगाते हैं वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट मतलब बैन लगाना, तो उसे कहते हैं इलिसिट बोलते हैं। गैर कानूनी तरीके से आप किसी भी सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, तो इलिसिट वर्ड आप वन वर्ड पे यूज़ करेंगे। यहीं पे मिलेगा वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग, जब आप किसी भी चीज़ को लिख नहीं पाते और उसे रीड भी नहीं कर पाते, उसे क्या बोलते हैं, इलिटरेट मतलब जो अनपढ़ होता है। तो ये सारे आपके वन वर्ड से आज के सेशन के जैसे कि आपको कंप्लीट हुए, ठीक है। ये वर्ड वन वर्ड आपको अच्छे से समझ में आएंगे, फटाफट इनको कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, फिर अगले सेशन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला आपका आता है आइडियम एंड फ्रेज। जितने भी हमने आइडियम एंड फ्रेज डाला, ये सारे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। तो पहला आपका आइडियम एंड फ्रेज मिला गैला डे। गैला डे मतलब क्या होता है, गैला डे वो बिल्कुल गैला डे एक तरीके से जी रहा है, बिल्कुल आनंद का दिन होना। जैसे कि आपकी आज की होली है और रंगों का त्यौहार है, तो रंगों का त्यौहार जो आपका हो बिल्कुल गैला डे है आपका। कैसा है, गैला डे मतलब आनंद का दिन है, बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला दिन है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गैला डे का मतलब आइडियम का मीनिंग पता चली, आनंद वाला दिन, सेलिब्रेशन वाला डे आपका, ठीक। यहीं पे देखेंगे सेकंड नंबर आप आइडियम एंड फ्रेज गेट अवे विथ। गेट अवे विथ, किसी से गेट अवे करना ना, बच निकलना। तो गेट अवे विथ का मतलब क्या था, बच निकलना, इसका आइडियम का मीनिंग होता है। टू एस्केप मतलब आप किसी से बच गए, ठीक। यहीं पे देखेंगे आप थर्ड नंबर, यहीं पे आइडियम से गेट डाउन टू। गेट डाउन टू, किसी भी काम को आप गंभीर पूर्वक आरंभ कर रहे हैं, मतलब आप जब काम जैसे कि आपका चल रहा था, अचानक से गेट डाउन हो गया वो, लेकिन अब आपको काम जैसे कि स्टार्ट करना है, तो आप बिल्कुल सीरियस वे में उस काम को स्टार्ट करोगे ना, तो ये मतलब आपका गेट डाउन टू का होता है, ठीक, आइडियम्स का। यहीं पे देख सकते हैं टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, किसी भी काम को हम करने के लिए बिल्कुल सीरियसली गंभीर तरीके से करते हैं। यहीं पे अगला देखेंगे आप आइडियम से गेट इनटू आ सूप। जब आप गेट करते हैं, लेटे हैं इनटू आ सूप को, तो वो आप जब पीते तो वो बिल्कुल झंझटास से पड़ने लगता है आपके शरीर में, तो गेट इनटू ट्रबल हो जाना, ठीक। यही भी देखेंगे अगला आइडियम एंड फ्रेज गेट इनटू हॉट वाटर। जब आपका पानी खौलता हुआ आता है, तो आप अगर अपना हाथ उसमें डाल दिए तो वो क्या होगा, समस्या में आप पड़ जाते हैं, तो ये भी आपका गेट इनटू ट्रबल होता है, ठीक। ये भी देखेंगे 6 नंबर आप आइडियम एंड फ्रेज गिबल गैबल। गिबल गैबल का मतलब क्या था, आप अपने मुंह में गबल बबल कर रहे हैं, गबल बबल गबल ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, गिबल गैबल का मतलब निकलेगा यहाँ पे मूर्खता पूर्ण वार्तालाप, आप बात को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये मतलब आप गिबल गैबल का होता है। फुल स्टॉप, ठीक। आई होप ये वर्ड सारे आइडियम्स आपके जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट हुए। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, गैला डे हमने याद किया। गैला डे जैसे कि आज का आपका रंगों का त्यौहार है, आपका अच्छा दिन है, आनंद का दिन है, सेलिब्रेशन डे। ये भी सेकंड नंबर आपने आइडियम देखा गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से गेट अवे विद कर रहे हैं तो आप उस चीज़ से बच निकल रहे हैं, इसका मतलब टू एस्केप। इसके बाद अगला देखा गेट डाउन टू, मतलब गेट डाउन टू जब आप किसी भी काम को अच्छे से आपका चल रहा है, वो अचानक से डाउन हो गया, जब आप उस काम को स्टार्ट करते हो बिल्कुल गंभीर पूर्वक अपने काम को स्टार्ट करोगे, तो गेट डाउन टू का मतलब टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। यहीं पे अगला देखेंगे आइडियम पे गेट इनटू अ सूप। आपने गेट किया, सूप को बिल्कुल गरम गरम से लिया और पीने लगे, तो आपके शरीर में झंझनाहट से पड़ गया, तो आप क्या हो गए, आपकी जीभ गई जल, तो आप उस समय क्या हो गए, मुसीबत में हो गए, गेट इनटू ट्रबल में हो गए। यहीं पे अगला देखा गेट इनटू हॉट वाटर। आपका पानी खोलता खोलते हुआ आपने क्या अचानक से हाथ डाल दिए, तो आप क्या हो गया, समस्या में पड़ गए, गेट इनटू ट्रबल ये भी होता। अगला देखा गिबल गेबल। गिबल गेबल जो बंदे हकलाते हैं, गिबल गेबल करते हैं, उनकी बात आपको समझ में नहीं आती, तो मूर्खता पूर्वक वार्तालाप करना फुल स्टॉप बोल सकते हैं। आई होप आपको फिर से ये हमने रिवीजन करा दिए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला यहीं पे देखेंगे आपका सेशन आता है रूट वर्ड। यहाँ पे रूट वर्ड हमने आपके लिए एक रूट वर्ड दिया, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। अगर किसी भी वर्ड में आपको ई यू मिल जाता है, यू का मतलब क्या होता है,
तो यू अगर किसी भी वर्ड में आपको मिल जाए तो इसका मतलब कहता है गुड, वेल, प्लीजेंट। कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल अच्छी है, गुड है, वेल है, प्लीजेंट है वो चीज़। तो यू का रूट वर्ड आपको पता चला गुड, वेल, प्लीजेंट, अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे यूओलॉजी, यूओलॉजी मतलब यूओ मतलब हमने रूट वर्ड यू का बताया क्या, यू। इसका मतलब गुड, वेल, प्लीजेंट है, अच्छा है। और लॉजी मतलब जो लिखने गुणगान बोलने वाले होते हैं, ठीक। तो जिसका अच्छा गुणगान होता है लिखने के प्रति, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूओलॉजी, मतलब उसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं उस तरीके से, ठीक। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसमें देखो यूओफोनी, यूओफोनी मतलब हमने ऊ का रूट वर्ड होता है क्या, अच्छा, गुड, वेल है। और फोनी का रूट वर्ड जैसे कि हमने आपके क्लास में पिछले क्लास में डिस्कस किया, साउंड होता है। तो जिसकी अच्छी ध्वनि होती है उसे हम कहते हैं यूओफोनी बोलते हैं, ठीक। यहीं पे देखें यूओपेप्सिया, यूओपेप्सिया मतलब क्या है, यूपेप्सिया, यू मतलब क्या होता है, अच्छा, और पेप्सिया मतलब जिसका डाइजेस्टम जो पेट वाला, जैसे कि आपने खाना खाया तो आपका वो पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होता, जिसका पाचन क्रिया अच्छा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूपेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूफेसिया बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका रूट वर्ड यहाँ पे डिस्कस हुआ अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपके कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड हमने यहाँ पे रखे हुए। ये कंफ्यूजिंग पेयर वर्ड आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से फिलअप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सेशन को आपको देखना जरूर है, क्योंकि सेशन को लास्ट तक आपको अटेंड करना है, क्योंकि कुछ सारे चीज़ें आपकी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में आपके आने वाली होती है। तो यहाँ पे हमने आपके 3 वर्ड रखे, हिस्टोरिकल और हिस्टोनिक। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल, हिस्टोनिक, ये तीनों वर्ड का मतलब आप समझेंगे, जैसे कि रीड करते तो आपको सेम लगता है, लेकिन इनके अंदर जो मीनिंग है वो आपकी क्या है, अलग अलग है। तो जैसे कि हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिक इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, मशहूर है। कोई भी चीज़ आपकी मशहूर होना, फेमस में होना, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे सेंटेंस में अगर सेंस आपको फेमस, इंपॉर्टेंट, मशहूर का सेंस आ रहा है, जो चीज़ आपकी मशहूर है वो चीज़ क्या फेमस है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है। अगर सेंटेंस में ये सेंस मिलेगा तो आप वहाँ पे हिस्टोरिक वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि हिस्टोरिकल यूज़ करेंगे, ना हिस्टोनिक वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक। ये बात आपको पता चले। अब देखेंगे हिस्टोरिकल, आपकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मतलब कोई भी आपकी पास्ट की इवेंट होना, कोई भी पास्ट की आपकी बिल्डिंग होना, ऐतिहासिक आपकी इमारत होना, तो ये आपका हिस्टोरिकल का मतलब है। अगर सेंटेंस में आपसे रिलेटेड टू हिस्ट्री पास्ट इवेंट, हिस्ट्री से पार्ट से इवेंट, पास्ट से इवेंट से आपके ऐतिहासिक की इमारतें से अगर सेंस निकल कर आ रहा है, तो वहाँ पे आप हिस्टोरिकल वर्ड यूज़ करेंगे, फिर ना हिस्टोरिक वर्ड यूज़ करेंगे, ना हिस्टोनिक वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक। अब देखेंगे अगला वर्ड यहीं पे हिस्टोनिक। हिस्टोनिक का मतलब क्या था, जब आप किसी कला या ड्रामे में जाते हैं तो नाटक करते हैं, नाटकी करते हैं ना, तो इस तरीके से आप हिस्टोनिक वर्ड यूज़ करेंगे नाटक के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल आपको किस तरीके से मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पे फटाफट फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है हिस्टोरिकल और हिस्टोनिक से। तो पहला एग्जाम्पल, द ताजमहल इज ऑफ डैश इम्पॉर्टेंट। जो आपका ताजमहल है ये कैसी आपकी है, इम्पॉर्टेंट आपका है। ये ताजमहल कैसी आपकी है, इम्पॉर्टेंट है, और कैसा है, बिल्डिंग है, एक अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये ताजमहल आपकी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकल वर्ड यूज़ करेंगे, ना कि हिस्टोरिक और ना कि हिस्टोनिक। अगला यहाँ पे देखेंगे, सी पुट ऑन अ डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ एट हर स्टेप सन्स फर्नल। जब अपने आप पुत्र की दाह संस्कार करना चाहते हैं तो कोई डिस्प्ले करता, शो करता है ग्रीफ, आंसुओं का, मतलब एक तरीके से नाटकी कर रहा है। तो यहाँ पे आपको हिस्टोनिक वर्ड यूज़ कर रहा है। ये यहाँ पे ग्रीफ मतलब झूठे आंसू आपके निकाल रहा है वो, ठीक है, ये सेंस आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आप हिस्टोनिक वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक। नाटक करना। ये भी द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 वॉज अ मूवमेंट फॉर द कंट्री। जो चंद्रयान आपका लॉन्च हुआ 2, ये मूवमेंट फॉर यादगार रहने वाला, आपका मशहूर होने वाला है आपकी कंट्री में। तो वहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हिस्टोरिकल या हिस्टोनिक या हिस्टोरिक। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकल, जो ये ऐतिहासिक इमारत था, यहाँ पे इमारत की बात आपसे कोई हो नहीं रही। यहाँ पे हिस्टोनिक मतलब नाटकी करना, नाटक की इसमें कोई बात हो नहीं रही है। तो आपका वर्ड बताइए हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मतलब जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्री में आपके मूवमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हिस्टोरिक वर्ड आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप जो सेंटेंस में मीनिंग देगा। तो आई होप आशा करेंगे आपके जो आज के कन्फ्यूजिंग वर्ड थे, सारे इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजिंग वर्ड थे, सारे आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आज सेशन यही लग रहेगा, सभी लोग जाएंगे अपनी होली अच्छे से बनाएंगे, और रंगों का त्यौहार है, अच्छे से खेलेंगे रंग।
सारा दिन पड़ा हुआ है, अच्छे से रंग खेले आप, बिल्कुल इंजॉय करें, बिल्कुल गजब लेवल में आराम से अच्छे से खेलें। ठीक है, सेशन एंड करते हैं, जय हिंद सोल्जर।